सुखदेव जी कहते हैं, महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। और देखो, ध्रुव जी की कथा से आप सभी लोग परिचित हो। उत्तानपाद का मतलब, उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर सिर नीचे होता है उसको उत्तानपाद कहते हैं। और मैया के पेट में हम सभी लोग उत्तानपाद थे, हमारे भी पैर ऊपर थे और सिर नीचे था। अब उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि, हमारी भी दो रानियां। कौन कौन सी? बुद्धिमानी और मनमानी, सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि। जैसे राजा उत्तानपाद छोटी रानी के प्रेम पाश में बंध गए और बड़ी रानी सुनीति को घर से पृथक निवास दे दिया, उसी प्रकार आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में हम मनमाना आचरण करते हैं, नीति को अलग कर देते हैं, अनीति का सहारा लेते हैं। हमने जो किया है वही सही है, चाहे गलत हो। लेकिन सुनीति का बेटा हुआ है ध्रुव, ध्रुव माने अटल, और सुरुचि का बेटा हुआ है उत्तम, जिसका कोई ठीक से नाम तक नहीं जानता। सुनीति के पथ पर चलोगे तो ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। सुनीति का पथ है बहुत कठिन, लेकिन जितने भी भक्त हुए हैं, भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को आप पढ़कर देख लीजिए। चाहे कबीरदास जी का चरित्र हो, चाहे सूरदास जी का हो, चाहे तुलसीदास जी का हो, चाहे रहीमदास जी का, किसी का भी चरित्र आप पढ़कर देख लीजिए। प्रारंभ में महाराज सबको खूब कष्ट प्राप्त हुए हैं, लेकिन महाराज उन्होंने कष्टों को सहन किया है। आज देखो ध्रुव तारी की तरह चमक रही। इसलिए ग्वाल कवि, एक ब्रज में परम विद्वान संत हुए हैं ग्वाल कवि, वो अपने पद में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दिया है प्रभु ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, दिया है प्रभु ने खूब खुशी करो ग्वाल कवि, अरे खाओ पियो देव लेव सब यहीं रह जाना है। कैसे उमराल राव राजा महाराजा भये, अरे कहां से कहां गए लागो ना ठिकाना है। ऐसी जिंदगानी पर भरोसो और तू गुमान करे, अरे देश विदेश घूम घूम बस मन ही बहलाना है। लेकिन आवे परवाना तब चले ना बहाना, आवे परवाना तब चले ना बहाना, अरे नेकी कर जाना, ना आना न जाना है। बड़ी सुंदर बात कही, नेकी कर जाना। कोई भैया ऐसा काम करके जाना, जब आप यहां से जाओ तो जो लोग पीछे आपके रह जाए वो आपकी कीर्ति का बखान करे। कोई सज्जन व्यक्ति इस संसार से जाता है, कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक उसकी स्मृतियां मनाई जाती है। और कोई दुष्ट व्यक्ति यहां से जाता है तो समाज को राहत मिलती है, भैया ठीक राह चला गया, बड़ा परेशान करता था। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो कथा से तो चूंकि आप सभी लोग परिचित हैं ही। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक दिन अपने पिता से मिलने के लिए जब महलों में आए और पिता ने प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में ध्रुव जी को बिठा लिया। जब सुरुचि ने देखा, तुरंत हाथ पकड़ती है, सिंहासन से नीचे उतार देती है। बेटा इस सिंहासन पर बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। बेटा ध्रुव, इस नृपासन पर बैठना है, पिता के सिंहासन पर बैठना है तो तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या कर,
और जब भगवान तपस्या से प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना मुझे सुरुचि के उदर में पहुंचा दो, और जब तक मेरे उदर से तुम्हारा जन्म नहीं होगा तब तक इस सिंहासन पर तुम कभी नहीं बैठ सकते। तू एक अभागिन स्त्री का पुत्र है। जो मां को अभागिन कहा, अब 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव जी क्षत्रिय कुल भड़क पड़ा। तो माता जी मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस मैया का बेटा हूं। निकल पड़े ध्रुव जी महाराज। देखो, जब भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए निकलता है तो परमात्मा उस भक्त के पास में संत को भेजते हैं। नारद जी जैसे संत ध्रुव जी महाराज को मिले। पहले तो नारद जी ने खूब परीक्षा ली ध्रुव जी की। बेटा, जंगल में खैर भगवान तो नहीं मिलने वाले, लेकिन हां शेर भालू अवश्य मिलेगा, पकड़कर खा जाएगा तेरे को तो पेट में भगवान नजर आएंगे, भाग यहां से। ध्रुव जी कहते नारद जी भगवान कैसे मिलेंगे यदि आपको पता है तब तो बता दो, नहीं तो आपकी रास्ता अलग और मेरी रास्ता अलग। समझ गए नारद जी, हमारा पक्का चेला मालूम पड़ता है। कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र को 7 रात्रि यदि कोई प्रेम भाव श्रद्धा के साथ में जप ले तो पुमान पश्चित खेचरा, उसकी आंखों में सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाती है। इतना सुंदर ये मंत्र है। मंत्र को हृदय में धारण किया, मधुवन में आए, यमुना का पुलिन है और जब प्रारंभ कर दिया है। तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। पहला महीना लगा तो 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं और 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लगा तो सृष्टेर ब्रको दिने, 6 दिन में एक बार सूखे पत्ते खाते हैं और 6 दिन तक निराहार। तीसरा महीना लगा तो नवमे हनी, 9 दिन में एक बार जलपान करते, 9 दिन तक निराहार रहते हैं। चतुर्थ बपिबैमासम, द्वादशे हनी। चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और 12 दिन तक प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। इसको कहते तपस्या। तपस्या का मतलब सनई पहले आप अपने शरीर को तपाइए। तपाने को ही तो तपस्या कहते हैं। एकादशी का व्रत तो ठीक से किया नहीं कभी जिंदगी में, और इस बार संकल्प ले लिया कुंवार की 9 देवी में कुंवार की नवदुर्गा आ रही हैं, बस 9 दिन तक निराहार व्रत रखेंगे, कुछ भी हो जाए। जबरदस्ती संकल्प ले लिया। 3 दिन तक तो गाड़ी खिंच गई महाराज, 4थे दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, बोतलें चढ़ना प्रारंभ हो गई। तपस्या का मतलब होता है पहले आप अपने शरीर को खूब तपाइए। क्या आपका शरीर तप के लायक है? अब ध्रुव जी ने देखी है, पहले फलाहार करते हैं, फिर सूखे पत्ते खाते हैं, फिर जलपान करते हैं, फिर श्वास पर नियंत्रण करते हैं। और 5वां महीना लगा महाराज, यमुना में स्नान करके अंगूठे के बल खड़े हो गए और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि चराचर जगत के प्राणियों का श्वास ही अवरुद्ध कर दिया है। जब देवता श्वास न ले पाए, छटपटा गए देवता, भागे वैकुंठ में प्रभु के पास। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, हे प्यारे प्रभु हमारा श्वास अवरुद्ध हो गया है, क्या हो गया? तब भगवान कहते हैं उत्तान पादी मई संगीतात्मा। उत्तान पाद का जो पुत्र ध्रुव है उसकी आत्मा मेरे में परिनिष्ठित हो गई है, और जब तक मैं उसको दर्शन देकर नहीं आऊंगा सबका श्वास ऐसी अवरुद्ध रहेगा। सभी देवता कहते हैं महाराज शीघ्र जाइए, भक्त ध्रुव को दर्शन दे करके आइए।
भगवान गरुड़ पर बैठे और महाराज दौड़ लगाई है मधुबन की ओर। सुखदेव जी कहते हैं मधुर वनम भृत्य दीक्षया गतः। किसी ने कहा क्या भगवान भक्त ध्रुव को दर्शन देने जा रहे हैं? द्रष्टुम इच्छा दृदिक्षया, अर्थात आज भगवान के मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, ये 5 वर्षीय बच्चा ध्रुव कौन है जिसने सबकी श्वास को अवरुद्ध कर दिया? अरे भैया, ऐसे भक्त का दर्शन करना नहीं चाहिए, ऐसे भक्त को तो दर्शन देना चाहिए। भगवान सीधे मधुबन में प्रकट हुए। भक्त ध्रुव महाराज नेत्र बंद करके अंगूठे के बल खड़े हुए हैं। भगवान आए, भगवान विचार करने लगे, भक्त तो आंख ही नहीं खोल रहा भाई। तो भगवान ने क्या किया? जो हृदय में भक्त के झांकी थी ना प्रभु की, उसको तिरोहित कर दिया। और जैसी भगवान ने हृदय की झांकी को तिरोहित किया, हड़बड़ा कर ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले तो क्या देखा? जो हृदय में हरि थे वो बाहर खड़े हुए हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। ठाकुर जी ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। खूब महाराज प्रणाम करते हैं, दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगाते हैं और विचार करते हैं। जब घर से आया तो मैया से बहुत बातें मैंने पूछी, लेकिन ये पूछना भूल गया जब भगवान सामने आ जाते हैं तब क्या करना चाहिए। अब मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है। भगवान भक्त के भाव को समझ गए और भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया है। पस्पर्श बालम कृपया कपोले। जैसे ही महाराज कपोल से शंख स्पर्श कराया, उसी समय ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत सब कंठस्थ हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। यत्कृपा मूकम वाचालम करोति। भगवान की कृपा गूंगे पर हो जाए, महाराज बोलने लग जाता है। ध्रुव जी महाराज तो ठीक से कहीं गए भी नहीं थे पढ़ने के लिए, लेकिन आज ठाकुर जी का संग स्पर्श हुआ। ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में ठाकुर जी का भजन किया, लेकिन 12 मंत्र से भजन किया तो 12 श्लोकों से ही 12 श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम